न्यूंग गार्डियन से पूछता है आखिर में हम च्योन सियोंग को डीमन सुप्रीम में कैसे तब्दील करेंगे। गार्डियन बोलता है दूसरे डीमन सुप्रीम्स को एक एक करके समझाने की जरूरत है, राजी करना, बातचीत करना और अपने साथ लेना। इसके लिए 2 डिवाइन रेलिक्स की जरूरत होगी। अगर किस्मत बुरा रहा तो शायद से एक और जरूरत होगा। ये सुनकर न्यूंग बोलता है तो फिर तुम्हारा कहने का मतलब ये है मुझे सेकेंड यंग मास्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। गार्डियन बोलता है तुम कितने समय तक उस पर निर्भर रहोगे, मर्द बनो और खुद से ही करो, या फिर मैं तुम्हें सिखाऊं किस तरह से डीमन सुप्रीम्स के पास जाओगे तो तुम जीत पाओगे। ये सुनकर न्यूंग बोलता है बहुत हो गया बकवास, बहुत हो गया मुझ पर हंसना। गार्डियन बोलता है सही बोले तो कुछ भी मत करो और ऐसे ही रहो। न्यूंग चिल्लाकर बोलता है क्या कोई एडवाइजर ऐसा कुछ कहता है। गार्डियन अपनी जंजीरें दिखाकर बोलता है कौन से एडवाइजर के हाथों और पैरों में जंजीरें होंगी। न्यूंग का मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। गार्डियन बोलता है मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे अब भी एक एडवाइजर समझते हो, बस ऐसे ही रहो, कभी कभी कुछ नहीं करने से भी नतीजे आते हैं। न्यूंग देखता रहता है उसे घूरते हुए, बोलता है क्या तुम गंभीर हो। गार्डियन बोलता है सेकेंड यंग मास्टर तुम्हारे पास आएंगे। न्यूंग पूछता है उसके बाद। गार्डियन बोलता है वो मांग करेंगे च्योन सियोंग को एक डीमन सुप्रीम बनाने के बदले में। न्यूंग पूछता है उसके लिए भी क्या ये मुमकिन है। गार्डियन बोलता है तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा, अब पीछे नहीं हट सकते। न्यूंग ऐसे ही देखता रहता है, तभी उसे बाहर से आवाज आता है सेकेंड यंग मास्टर आ चुके हैं। न्यूंग हैरान हो जाता है, हाँ, सोचता है जैसा कि इसने कहा सेकेंड यंग मास्टर खुद यहाँ आया। बोलता है गार्डियन को सुनाते हुए वो फिर से मुझे लूटने आया होगा। गार्डियन बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग हमेशा सेकेंड यंग मास्टर के बारे में ही बात करते हैं और हमेशा उसके बारे में ही सोचते हैं। न्यूंग चिल्लाकर बोलता है ऐसा बोलना बंद करो, बहुत हो गया, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं वो नहीं। गार्डियन बोलता है तो फिर तुम्हें किसने कहा यांगटेज रिवर का फ्रंट वेव बनने के लिए। गार्डियन के मुंह से ये सुनकर और भी ज्यादा उसे गुस्सा आता है, चिढ़ जाता है, बोलता है हाँ तुम सबके लिए वो अच्छा होगा, अब जब तुम सभी वो वेव हो जो पीछे पीछे आते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं बाहर खड़ा है जियोम। च्योन सियोंग को देखकर बोलता है मैंने सुना कि तुम स्काई हेवन कल्ट लीडर की डिसाइपल बन गई हो, मुबारक हो। च्योन सियोंग अपना सर झुकाकर बोलती है धन्यवाद सेकेंड यंग मास्टर। अंदर की तरफ हाथ दिखाते हुए बोलती है मास्टर अंदर है। जियोम बोलता है कल्ट लीडर को मैं कुछ खबर देने आया हूँ। च्योन सियोंग तुम्हें भी ये सुनना चाहिए। ये सुनकर च्योन सियोंग थोड़ा हैरान रहती है, बोलती है ओ ठीक है। फिर दोनों जन जाने लगते हैं। जियोम उसे देखकर सोचता है इसे शायद से कभी पता न चले, ये सब मेरी वजह से सा वोजोंग को जानकारी लीक करने की वजह से हुआ। जियोम के साथ च्योन सियोंग अंदर आती है, दोनों जन अंदर आगे रहते हैं। जियोम की नजर सबसे पहले गार्डियन के ऊपर जाती है। गार्डियन वैसे ही बैठा रहता है। जियोम के साथ च्योन सियोंग को देखकर न्यूंग बोलता है क्या हो रहा है। जियोम बोलता है न्यूंग से डिमोनिक बुद्धा चाल चलना शुरू कर दिया है। न्यूंग बोलता है डिमोनिक बुद्धा क्यों। जियोम बोलता है वो दूसरे डीमन सुप्रीम्स के पास जाकर बोल रहा है यांग डो का समर्थन करने के लिए अगला सोल एब्जॉर्बिंग सुप्रीम डीमन बनने में। न्यूंग चिढ़ जाता है ये सुनकर, सह उसकी तो जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा बुरा दोस्त और कौन हो सकता है। जियोम च्योन सियोंग को देखकर बोलता है डिमोनिक बुद्धा गंभीरता से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, इससे च्योन सियोंग का एक डीमन सुप्रीम बनने में मुश्किल होगा। ये सब सुनती है च्योन सियोंग मगर कुछ भी बोलती नहीं है। न्यूंग बोलता है सेकेंड यंग मास्टर क्या कोई तरीका नहीं है इस लड़की को डीमन सुप्रीम में बैठाने का। जैसा कि तुम जानते हो मैं आजादी से हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट में घूम नहीं सकता। जियोम बोलता है एक है तरीका लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ये सुनकर न्यूंग खुद चौंक जाता है, पूछता है कौन सा तरीका। जियोम बोलता है हमें खुद से दूसरे डीमन सुप्रीम्स के पास जाना पड़ेगा। किस्मत से ब्लड हेवन सॉर्ड डीमन और फ्लावर सॉर्ड सुप्रीम दोनों का संबंध मेरे साथ दोस्ताना जैसा है। न्यूंग बोलता है अगर तुम उन दोनों से मदद करने के लिए बोले तो शायद। च्योन सियोंग बोलती है कृपया करके मदद करो हमारी सेकेंड यंग मास्टर। जियोम बोलता है जितना सुनने में ये लग रहा है उतना आसान नहीं है, हमें पता नहीं डीमन सुप्रीम्स इसके बदले में क्या मांगेंगे। भले ही सब कुछ अच्छे से हो जाए मैं बहुत बड़े कर्ज में रहूंगा सॉर्ड डीमन और फ्लावर सॉर्ड सुप्रीम के। न्यूंग बोलता है मेरे डिसाइपल और मुझे भी मदद मिल रहा है, हम इसे कभी भूलेंगे नहीं। जियोम देखता है न्यूंग को, न्यूंग समझ जाता है। जियोम बोलता है ठीक है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। न्यूंग बोलता है धन्यवाद, एक मिनट जरा सा रुको। फिर च्योन सियोंग को बोलता है तुम्हारे लिए, तुम बाहर जाओ और ट्रेनिंग करो। च्योन सियोंग सर झुकाकर बोलती है हाँ मास्टर, और फिर यहाँ से जाने लगती है। दोनों जन उसे ही देखते रहते हैं। न्यूंग बोलता है जियोम से अब तो तुम्हें इस बार क्या चाहिए, दूसरा डिवाइन रेलिक। जियोम बोलता है नहीं इस बार नहीं। ये सुनकर न्यूंग चौंक जाता है, पूछता है तुम्हें नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी से ज्यादा खाली एक ही चीज कीमती है और वो है डिवाइन रेलिक्स। जियोम बोलता है खैर इस बार मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। न्यूंग चौंका ही रहता है, कुछ नहीं। जियोम बोलता है हाँ कुछ नहीं। न्यूंग फिर से पक्का करता है सच में। जियोम बोलता है जब ये खत्म होगा तब मैं तुम्हें पिलाऊंगा एक ड्रिंक। न्यूंग बोलता है एक ड्रिंक हाँ। जियोम बोलता है तुम पहले से ही मुझे कीमती रेलिक्स दे चुके हो।
हार हो या जीत हो, चलो एक साथ में ड्रिंक पीते हैं। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा लिक्विड और फूड तैयार करूंगा। ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जीतने वाला टॉस करने में, हारने वाला नहीं। तो फिर मैं अब जाता हूँ यहाँ से। न्यूंग अब तक चौका ही रहता है। हाँ, ओ ठीक है। और फिर जियोम यहाँ से जाने लगता है। न्यूंग उसे ही देखता रहता है गौर से। गार्डियन वहीं पर बैठा रहता है। गार्डियन को सोचते हुए जियोम सोचता है, सच ये है, ये स्काई हेवन कल्ट लीडर के साथ पीने के लिए नहीं है। मैं वास्तव में उस जगह पर पीना चाहता हूँ जहाँ पर वो जंजीर में बंधा हुआ शख्स है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं उस जगह पर जहाँ पर लियान है वो ट्रेनिंग करती रहती है शाओरिंग स्वॉर्ड आर्ट का। अपने पैर को ऑरा से इन्फ्यूज करती है और अपनी स्वॉर्ड को ऑरा से इन्फ्यूज करती है। आगे बढ़ते हुए स्लैशेस मारती है, चारों तरफ घूमते हुए ऑरा स्लैशेस लगातार मारती है। उसकी स्वॉर्ड से जब ऑरा स्लैशेस निकलता है तो एक भंवर की तरह दिखता है, क्योंकि वो जंप मारकर ऑरा स्लैशेस मार रही है। हवा में ही जंप मारकर छत पर पैर रखती है और खुद को नीचे की तरफ पुश करते हुए तेजी से बढ़ती है जमीन की तरफ और जमीन पर आते हुए इस्तेमाल करती है शाओरिंग स्वॉर्ड आर्ट। अब ये कौन सा फॉर्म है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मगर चारों तरफ ऑरा स्लैशेस निकलते रहते हैं। लियान का कदम जब जमीन पे पड़ता है तो जमीन पूरी तरह टूट जाता है, काफी धूल उड़ता है। लियान वैसे ही खड़ी रहती है, काफी पसीने उसको आते रहते हैं। तभी उसका ध्यान जाता है जमीन पर। हाँ, हे भगवान, मैंने इस जगह को फिर से नुकसान पहुंचाया। इतना बोली ही रहती है, तभी उसे आवाज आता है जियोम का। बोलता है, तुम्हारा शाओरिंग स्वॉर्ड आर्ट बहुत ही तेजी से एडवांस कर रहा है। लियान पीछे देखती है, बोलती है, यंग मास्टर। जियोम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है लियान। भागते हुए जियोम के करीब जाती है। जियोम बोलता है, भविष्य में जब तुम हासिल कर लोगी सेक्रेड पॉइजन प्यूरिफिकेशन टेक्निक, तब तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो। ये सुनकर लियान काफी चौंक जाती है। हाँ, आप अचानक से ऐसा क्यों बोल रहे हो? जियोम लियान को देखता रहता है, सोचता है, शायद से ये भी अपने एंकल्स में अदृश्य बेड़िया पहनती होगी, जैसे मैं हुआ मूगी को मारने के संकल्प में अदृश्य बेड़िया पहनता था। ब्लड हेवन स्वॉर्ड डीमन और फ्लावर स्वॉर्ड सुप्रीम भी इस नफरत की बेड़ियों से जुड़े हैं, जिसे इतनी आसानी से काट नहीं सकते। तो फिर फादर का क्या? जैसे कि थंडर बेल के सामने वो बंधा हुआ आदमी, शायद फादर भी अनजाने में जंजीर में जकड़े हुए हैं, कल्ट की रक्षा करने की ड्यूटी में उसके बोझ से। बोलता है जियोम, मेरा मतलब ये है, तुम अपनी जिंदगी का चुनाव कर सकती हो खुद से और कल्ट को छोड़ सकती हो, घूम सकती हो सेंट्रल प्लान्स में, एक शांति पूर्वक कहीं गांव ढूंढो, छुपी रहो एक हिडन मार्शल मास्टर की तरह। तुमने मेरा मार्शल आर्ट सीख लिया है, तुम पर मेरा कोई बकाया नहीं है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो तुम आजाद हो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए। लियान ऐसे ही सुनती रहती है ये सब। बोलती है, मैं आपके साथ रहते हुए खुश हूँ और अच्छे से अपनी जिंदगी जी रही हूँ। घूमना और एक हिडन मास्टर बने रहना, एक दिन और 2 दिन का मजा है उसमें, लेकिन हर दिन आपके साथ रहना मुझे खुशी देता है। मैं मूर्ख नहीं हूँ। अगर मुझे सच में इससे नफरत होता तो मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर भाग जाती थी। मैं नहीं जानती कि आप हमेशा मुझे इतनी दया से क्यों देखते हो। लियान के मुंह से ये सब सुनकर जियोम पूरी तरह चौंक जाता है, वैसे ही खड़ा रहता है, कुछ भी बोल नहीं पाता। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आता है और अब हम देखते हैं स्काई हेवन कल्ट लीडर को और डिमोनिक बुद्धा को। दोनों जन एक दूसरे को ऐसे ही एक पल के लिए देखते रहते हैं। जियोराबन बोलता है, स्काई हेवन कल्ट लीडर, कितने लंबे समय से हम एक दूसरे को जानते हैं? न्यूंग बोलता है, मुझे तो याद भी नहीं। जियोराबन बोलता है, बिल्कुल, हमारा रिश्ता इतने लंबे समय से है कि याद करना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे उम्मीद नहीं था तुम इतनी पारदर्शी चाल चलोगे। न्यूंग सुनकर बोलता है, एक चाल? जियोराबिन बोलता है, तुमने सोल एब्जॉर्विंग सुप्रीम डीमन के डिसाइपल को बहकाया और उसे अपना डिसाइपल बना लिया, ये कैसा योजना है? न्यूंग बोलता है, मैंने उसे बहकाया नहीं, वो यहाँ पर खुद से ही आई थी। जियोराबिन बोलता है, तो तुम्हें उसे वापस भेज देना चाहिए था, तुम बड़े हो, तुम्हें ये अच्छे से पता होगा। न्यूंग बोलता है, और ऐसा मैं क्यों करूं? जियोराबिन बोलता है, ऐसा करने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? न्यूंग बोलता है, क्योंकि डीमन सॉर्सरर्स ने जो मार्शल आर्ट सीखा है वो आया था ब्लड कल्ट से। जियोराबिन बोलता है, तो तुम ये बोल रहे हो कि तुम अब हो गए हो ब्लड कल्ट के? क्या तुम गंभीर हो? न्यूंग बोलता है, क्या तुम मेरे शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हो? जियोराबिन बोलता है, सुनो दोस्त, तुम इस समय अपने खुद के डोमेन में नहीं हो। न्यूंग बोलता है, क्या तुम अब मुझे धमका रहे हो? जियोराबिन बोलता है, ये धमकी नहीं है, ये सच्चाई है। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानता हूँ, लेकिन दूसरे डीमन सुप्रीम्स एक जैसा महसूस नहीं करते। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता वो लोग क्या करेंगे। ये सुनकर न्यूंग पूरी तरह चिढ़ जाता है। बोलता है, तुम्हारी सीमित कल्पना शक्ति से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम शायद मुझे मरवाने की कोशिश करोगे। जियोराबिन बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो कम से कम हम ठीक से अलविदा तो कह सकेंगे। अगर डीमन सुप्रीम्स ने फैसला कर लिया तुम्हें रास्ते
से हटाने का, तो वो लोग मूर्खों की तरह सीधा तुम पर हमला नहीं करेंगे। इसके बजाय वो तुम्हारे और कल्ट लीडर के बीच में तब तक दरार डालेंगे जब तक तुम दोनों में से कोई एक खत्म नहीं हो जाता। न्यूंग कुछ भी नहीं बोलता, इतना सब कुछ सुनने के बावजूद बस देखता रहता है। जियो राबिन बोलता है, कुछ दिनों तक ऐसा दिखाओ जैसे कि तुम रेलिक ढूंढ रहे हो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इसके बाद अपने डिसाइपल को निकाल देना। तुम्हारे ऐसा करने के बाद मैं सब कुछ डीमन सुप्रीम्स के बीच का सुलझा दूंगा, ठीक कर दूंगा। न्यूंग बोलता है, और अगर मैं इनकार किया? डिमोनिक बुद्धा एक पल के लिए वैसे ही खड़े रहता है, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके मुस्कुराता है हल्का सा, कुछ भी बोलता नहीं, सीधा यहाँ से जाने लगता है। न्यूंग उसे देखता रहता है और उसके चेहरे का भाव देखकर सब कुछ समझ गया रहता है। गार्डियन भी वैसे ही बैठे रहता है। तब न्यूंग बोलना चालू करता है गुस्से में। गार्डियन उसे देखता है। न्यूंग बोलता है, अब मैं सोच लिया हूँ, मैं पक्का सेकेंड यंग मास्टर को अगला हेवनली डीमन बनाऊंगा। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके जाना और शेयर भी कर दो। मिलते हैं स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन के न्यू एपिसोड में, मगर मैं ये पक्का बोल नहीं सकता कि ये एपिसोड मैं कल लाऊंगा कि परसों लाऊंगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ रहा है काम से। तो भी मैं कोशिश करूंगा कल के कल ही वीडियो आ जाए। तो चलो अब मिलते हैं कल की वीडियो में या फिर अगली वीडियो में।